एआईएसएफ एक ऐसा संगठन है सर, 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ, देश के आज़ादी के लिए लड़ा। इसके पहले प्रेसिडेंट टेक्निकली जो है नेहरू जी थे। तो हमारा जो राजनीतिक सफ़र है, वो राजनीतिक सफ़र कभी भी ना एंटी कांग्रेसिज्म के शिकार हम नहीं रहे। हमने शब्द इस्तेमाल किया सत्ता, एस्टेब्लिशमेंट के विरोधी रहे हैं सर, पर्टिकुलरली जो है कांग्रेस के विरोधी नहीं रहे। और आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कांग्रेस नहीं है, आज एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। और हम लोग जो है बहुत ग्रेटफुल हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं। आप देखिए यूएपीए की बात हो, लोगों को जेलों में बंद करने की बात है, जेएनयू के ऊपर अटैक हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो, सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी मुखरता से बोली। हमको बाद में अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात समझ में आई कि एक ही जगह पे ना अपना अलग अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है। जब देश में इतना इमरजेंसी सिचुएशन है तो एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हो कि जो सीपीआई है, सीपीएम है, या अखिलेश यादव हैं, या ममता बनर्जी, सब अलग अलग दुकान सजा रखे हैं। नहीं, वो भी तो विपक्षी एकता की बात कर ही रहे हैं ना। अब आप यही कह लीजिए, मैं यही उदाहरण देता हूँ। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ बिहार का 2020 में, मैं कैंपेन कर रहा था। मैं सीपीआई का कैंपेन किया, सीपीएम का कैंपेन किया, आरजेडी का कैंपेन किया, कांग्रेस का कैंपेन किया। तो एक पार्टी जाकर के अलायंस कर रही है तो एक इंडिविजुअल भी तो कर ही सकता है ना, उसमें अनैतिक क्या है। और जब विपक्षी एकता की आप सब बात कर रहे हैं तो जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सीधे जाकर के उसमें भूमिका क्यों ना निभाई जाए। मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे साथ जो है वामपंथी हुआ करती है जेएनयू में, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, क्यों कांग्रेस चले गए। हम बोले देखो, बहुत सिद्धांत और बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल बात तुमको बता देते हैं कि टेबल टेनिस का जो बैट होता है ना, उसे क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। टेबल टेनिस के अपने मजे हैं, उसका अपना आनंद है, वो भी एक खेल है। लेकिन खेल अगर क्रिकेट का हो ना, तो टेबल टेनिस के बैट से बैटिंग नहीं हो सकता है। फिर क्रिकेट के टूर्नामेंट में क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। अब आप देख लीजिए, क्रिकेट की तरह बैटिंग होगी। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है ना, सबको करना चाहिए ना, लेकिन कर तो कांग्रेस ही पाई ना। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना, सर 100 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दीजिए और पोस्टर लगा दिए। कितना बड़ा लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जरूरत चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। फिर जो है, ना चाहते हुए भी मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चाहे वो कितना भी डिग्रेड हो गया हो, चाहे उस पर आप कितना भी सवाल उठा दें, लेकिन मीडिया के बिना समाज, मॉडर्न सोसाइटी कैसे चलेगी सर। मीडिया तो होना पड़ेगा। तो गाली देने के लिए ही सही 5 मिनट का कवरेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी होता है। लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, रिसोर्स का ज़रूरत होता है, फेस का ज़रूरत होता है, नैरेटिव का ज़रूरत होता है। अब सामने अगर आप गोडसे से लड़ रहे हैं तो गांधी से बड़ा नैरेटिव कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल ये ईमानदार और सीधी बात है। और जहाँ तक रही मोदी और शाह के अटैक करने के बाद, मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई डेजिग्नेटेड जॉब हमको नहीं दिया है। हमको सब लोग पूछते हैं, मैं उस पे सवाल अभी करने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही बता दिया संगठन में कि आपके साथ, सबके साथ होता है महासचिव, संयुक्त सचिव, फला, राज्य प्रभारी, ये वो, आपके साथ कन्हैया कांग्रेस नेता। मेरे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस में क्या क्या पद है। हम बोले प्रोबेशन पीरियड पे। और ये प्रोबेशन पीरियड जो है ना, लंबा चलेगा। लंबा तब तक 15 महीने तो हो गए। नहीं, 15 महीने नहीं, ये 15 साल हो जाएं। टाइमलाइन हमको नहीं पता है। हमारा काम है इस देश के अंदर जो आम लोगों के सवाल हैं उसको बतौर विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते ईमानदारी से उठाना, देश में जाकर के बात करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए जो है ना, किसी डेजिग्नेशन का जरूरत नहीं है। और जब आपके पास कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है तो और अच्छा है सर, ऑलराउंडर की तरह जो है, कभी बैटिंग भी कर लीजिए, कभी बॉलिंग भी कर लीजिए। लेकिन आपने कहा कि आपका कांग्रेस में प्रोबेशन चल रहा है। नौकरी में 1 साल का होता है प्रोबेशन, कई बार 6 महीने होता है, एक्सटेंशन 6 महीने 1 साल, तो आपका 15 महीने हो गया। लेकिन प्रोबेशन में आदमी थोड़ा बैक बेंचर होता है, लेकिन प्रोबेशन में ही आप जिस ढंग से चौका छक्का मार रहे हो रोज भाषण में, तो वो बड़ा लगता है कि कांग्रेस में आपको राहुल गांधी के बाद सबसे अधिक प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भाषण का जादू है। नहीं, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा भाषण देते हैं, जुमलेबाजी भी करते हैं, मोदी का काउंटर उसी तरह की भाषा से करते हैं, तो कांग्रेस को भी एक मिल गया है। नहीं, भाषण से कुछ नहीं होता है सर। मैं एक बात बताता हूँ, भाषण की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाषण की सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसकी भाषा में बात करें। सबसे पहला चीज़ है लैंग्वेज। दूसरा चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको आप खुद सपोर्ट कर रहे हो।
जैसे ये संभव नहीं है कि मैं सिगरेट हाथ में जला करके लोगों को कहूं कि सिगरेट मत पीजिए, तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती है। मेरे पास सर वो ऑथेंटिसिटी है। मैंने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है, मैं उसको झेल के आया हूँ। नहीं तो गरीबी मोदी जी ने भी नहीं पढ़ी, उन्होंने बड़नगर में चाय बेची है। हाँ, तो फिर मैं वो मगरमच्छ पकड़ा है, तालाब में तो गए हैं, बहुत उनकी कहानियां हैं। तो वो सारे सवाल जो है ना, मैं ऑथेंटिसिटी से उसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वो जीवन जो है ना, उसका रिहर्सल करके हम नहीं आए हैं। जब आप हमसे बात कीजिएगा तो उसके लिए मुझे जो है ना, किसी रिहर्सल की, किसी सवाल की और किसी जो है पहले से तैयारी की जरूरत नहीं, जिसको कहते हैं सेट इंटरव्यू। हमारी तरफ सवाल क्यों दिखा रहे हैं? वही हम कह रहे हैं, हम किसी के भी बोल रहे हैं। तो आप जो है उसको जब जी करके आए हैं, तो आप किसी व्यवस्था में उसके बारे में बात कीजिएगा तो वही बोलिएगा ना। हमेशा यह बात कही जाती है कि सच और झूठ का एक बुनियादी फर्क है। झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद ही नहीं रखना पड़ता है। आप मुझे पूछेंगे मैं कैसे आया हूँ, मैं गाड़ी से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ। आप चाहे मेरा लाई डिटेक्टर करवा लें, तब भी हम यही जवाब देंगे। तो सच्चाई के साथ उसको बोलते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता होगा मे भी। लेकिन मोदी और शाह को लेकर के सवाल पूछना, भाषण देना, ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता है सर। राजनीति का आधार ये हो सकता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और हमारा मुद्दा जो है मोदी और शाह नहीं है। मोदी और शाह चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। मुद्दा हमारा सर यही है कि गरीबी कैसे कम होगी, बेकारी कैसे कम होगी, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। जो सवाल मोदी जी उठाए थे ना, जो एजेंडा उन्होंने बनाया था, जो उनका मैनिफेस्टो है ना, हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो लागू हो जाए और उसी पे सवाल पूछते हैं। अब कुछ बैठ के बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा आपका मुद्दा अहम है आपके लिए, मोदी शाह नहीं। लेकिन जैसे 3-4 दिन में मैंने एक कोई कन्हैया फैन क्लब किसी ने बना रखा है यूट्यूब पर, 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, सैकड़ों वीडियो है। कन्हैया कुमार देश के किसी भी हिस्से में भाषण देते हैं, 24 घंटे के अंदर वहां भाषण का टुकड़ा आता है, कई मिलियन में व्यूज है, और हर भाषण में मोदी और शाह है, हर थंबनेल में। तो लगता है कि है तो आना वही है, 30-40 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, ये सब करते हुए मोदी और शाह। 2014 का आप मेरा कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, जिस जगह पे अभी मोदी है ना, उस जगह पे मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मैं ईमानदारी से ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ। 2015 का मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच उठा करके देख लीजिए, उस पे मैंने बीजेपी को भी अटैक किया है, अपने लेफ्ट के दूसरे संगठनों को भी अटैक किया है, अपनी पार्टी के नेता को जो है पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही लूज कमेंट किए थे सनी लियोनी को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अटैक किया है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है जिसमें ईमानदारी नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकते जिसमें सच्चाई नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है, उसको लोग पसंद ही नहीं कर सकते हैं अगर वो दिल से ना बोली गई हो। अगर हम खुद वो चीज़ जिए नहीं है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा सर। हम हाथ में जो है हीरे का घड़ी पहन करके और गरीबी पे भाषण देंगे, कौन सुनेगा सर? इसीलिए तो चप्पल नहीं पहनते कन्हैया। यही मेरी सच्चाई है सर, मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पहनता हूँ, यही मेरी सच्चाई है। अचानक से मेरे पास पैसा कहाँ से आ जाएगा, और अचानक से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम भी जो है भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले जाएंगे। आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसकी एक कीमत है सर, उसकी कीमत जो है मैं पैसे में नहीं, अपने जीवन के जो हमारे सपने थे, जो हमारी जो है उम्मीदें थी, जो हमारा शौक था, सबको मार करके उसको जी रहे हैं सर। चलिए अब जरा बैठ के बात करेंगे कन्हैया जी से, और सवाल अब भारत जोड़ो यात्रा पर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन के बाद दिल्ली पहुंची, बीच में विराम है। 3 तारीख से फिर यूपी होते हुए, हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है। कहां तक जाएगी, कहां अड़चन होगी, और साथ में भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक यात्री के तौर पर कन्हैया कुमार चले हैं 108 दिन, वो भी कांग्रेस के बारे में भी, कांग्रेस कैसे विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है, नहीं बन सकती है। राहुल गांधी यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वोट भी जोड़ रहे हैं या सिर्फ भारत जोड़ने की बात हो रही है? बहुत सारे सवाल कांग्रेस को लेकर है, विपक्षी एकता को लेकर है। कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं बिहार को लेकर है, अगले साल 2023 में 9 राज्य में चुनाव है, उसको लेकर भी है। तो बैठते हैं, अब कुछ बैठ के बात करते हैं। आइए, आप इधर बैठिए, मैं यहां बैठूंगा।